अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में आपका होस्ट ज़फ़र खान हाजिर है। जैसे कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है अनवीलिंग नकाब कशी ऑफ द एथलीट, उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक न्यू राइजिंग स्टार लेके आते हैं। आज की जो हमारी राइजिंग स्टार हैं उनका नाम है महविश सईद। महविश सईद साहिबा जो है वो माशाल्लाह अपनी एथलीट जो उनकी है वो है ताइक्वांडो से रिलेटेड। ताइक्वांडो से रिलेटेड जब तक उन्होंने खुद खेला उसके बाद वो अपने जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको मुस्तफ़ीद कर रही हैं और उनको सिखा रही हैं, एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं। वो इस फील्ड के अंदर क्यों आई, कैसे आई, इस हवाले से आज हम जानना चाहेंगे उनसे, उनकी ज़बानी। आइए आपको लेके चलते हैं अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट महविश सईद साहबा के पास। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई। अच्छा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आवर प्लेजर। अच्छा, आपने ताइक्वांडो की फील्ड चूज़ करी और ताइक्वांडो में माशाल्लाह आपने अपना एक मकाम बनाया, नाम बनाया। उसके बाद अब आप एक प्लेटफॉर्म पर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो है रहते हुए आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं, ट्रेनिंग भी करा रही हैं फ़ीमेल्स बच्चियों को, और इस हवाले से आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं, एज ए ट्रेनर भी काम कर रही हैं। उसके साथ साथ आई थिंक आप जिम से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेस करा रही हैं, और जिम से रिलेटेड जो है वो आप जिसमें बच्चियों की ट्रेनिंग होती है मुख्तलिफ़ टाइप की, वो करा रही हैं। इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त वहाँ जिम में आप दे रही हैं। सर, मैं ताइक्वांडो के साथ किक बॉक्सिंग भी कर रही हूँ। जी, अभी मैंने नेशनल खेला था, गोल्ड मेडल जीती थी जी। अभी इंशाल्लाह तैयारी कर रही हूँ इंटरनेशनल की, और मेरी तैयारी जो है ना सर इरफान करवा रहे हैं माशाल्लाह जी। मेरी जो ताइक्वांडो की टीचर है वो मिस समीरा है, मिस समीरा शहजाद। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है इस सब में। सबसे ज़्यादा जो है मेरा साथ दिया वो सर इरफान ने दिया है, मिस समीरा ने दिया, और ख़ास करके हमारी मैम माशाल्लाह जो बड़ी हमारी ऑनर है, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई की, बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा हमेशा। इसके लिए मैं उनका थैंक यू शुक्रिया अदा करूँगी दिल से कि उन्होंने मेरा बहुत हौसला अफजाई की, वरना शायद मैं इस मुकाम पे ना होती। और उसके अलावा सर ने बहुत, जितनी भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ किक बॉक्सिंग की, उसमें सर ने मेरा बहुत साथ दिया, और सर मेरी ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं कि करूं, जो मैं आज सर के बदौलत इंटरनेशनल आपका फोकस जो है वो किक बॉक्सिंग पे है? जी, किक बॉक्सिंग पे, किक बॉक्सिंग पे ज़्यादा। तो आपको किक बॉक्सिंग का शौक भी होगा? जी, बहुत है। मुझे बचपन से था शौक, लेकिन शायद किसी वजह से नहीं कर पाई। अब जो है ना 3 साल हो गए मुझे खेलते हुए, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है अब आगे तो जो गोल्ड मेडल आपने लिया है वो किक बॉक्सिंग में लिया आपने? जी, किक बॉक्सिंग में लिया। किक बॉक्सिंग में लिया जी। अच्छा माशाल्लाह। गोल्ड मेडल आपका किस लेवल पे था? फर्स्ट लेवल पे था। मतलब फर्स्ट लेवल से मुराद सिंध पे था, कराची लेवल पे था? सिंध लेवल पे, सिंध लेवल पे आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। अब पाकिस्तान लेवल आप खेलना चाह रही हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें किक बॉक्सिंग के अंदर एक ऐसी डेंजरस फील्ड आपने क्यों चूज करी? सर आई थिंक फीमेल्स के अंदर तो ये होता है कि फेस खराब हो जाएगा, जबड़ा टूट जाएगा, दांत टेढ़ा हो जाएगा, नाक पे पड़ गई, नाक सूज जाएगी। सर, अब जब ये एक होता है, कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर फीमेल्स का। सर जब खेलना है तो फिर डर कैसा? खेलना है तो डर कैसा? और दूसरी बात सर, आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की हिफाजत कर रहे हैं। आपके साथ कोई बात करने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे एक शुरू से शौक था, तो मैंने किया भी। दैट्स ग्रेट। तो इसमें किक बॉक्सिंग के हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि जब खेलना है तो फिर डर कैसा, तो इस डर के निकलने में कितना अरसा लगा? सर, डर के निकलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये थोड़ा कहीं कंफ्यूज हो जाती हूँ, पर सर और मैम मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 3 साल के अंदर आपने गोल्ड मेडल लिया? जी सर। ऐसे ही 3 साल का अर्सा आपको किक बॉक्सिंग की लर्निंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर लगा? जी सर। तब जाके आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल आप जीत चुकी है। तो इस 3 साल का एक शॉर्ट पीरियड है, एक बहुत ही कम पीरियड कहलाता है, क्योंकि अगर हम जूडो कराटे की फील्ड के अंदर देखें तो उसमें एक ब्लैक बेल्ट को 6 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। तो क्या ये आसान होता है जूडो कराटे से, इसमें कम अरसा लगता है? सर, टाइम तो हर काम में लगता है, लेकिन आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ को कैच करते स्ट्रगल कितनी है। जी, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को कैच कर सकते हैं। मैं ताइक्वांडो में भी खेला है, उसमें मैंने सिल्वर मेडल भी लिया है, गोल्ड मेडल भी लिया है, और 3rd पोजीशन भी हासिल की है। लेकिन यहाँ पे किक बॉक्सिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1st पोजीशन हासिल की थी, गोल्ड मेडल्स।
और तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, जी, किक अलग बॉक्सिंग अलग। और ताइक्वांडो। सर दोनों क्लास लेती हूँ। अच्छा, दोनों की क्लास लेती हैं। तो उसके अलावा जो फिटनेस के हवाले से आप कौन कौन सी सर क्लासेस मैं करती हैं? एरोबिक करवाती हूँ, दो क्लासें एरोबिक करवाती हूँ। ठीक फिर है। तीसरी क्लास पर्सनल जो स्टूडेंट होती है मेरी उनकी क्लास करवाती हूँ। अरबिक वो जो आई थिंक म्यूजिक के ऊपर क्लास जी होती जी है, जी, जुम्बा वो वाली वगैरह जिस जुम्बा तरह वगैरह जी। जो होती है। तो इसमें किस तरह की होती है क्लास, यानी कि कितने मिनट्स की क्लास, इसमें स्टेमिना कितनी मिनट्स सर का होता ये है 1 तकरीबन? घंटे की होती है क्लास। क्योंकि इसमें कंटिन्यू मूविंग होती है बॉडी जी, की। अगर कंटिन्यू मूविंग हम बॉडी की बात करें तो आई थिंक कितना, कोई 2 मिनट या 3 मिनट की क्लास, उसमें सर पाउज म्यूजिक को 20 कितनी सेकंड की देर? होती है, यानी कि एक एक्सरसाइज आपकी 20 सेकंड। अच्छा, 20 सेकंड के बाद जी पाउज देना पड़ता है, जी, फिर उसमें ज़्यादा ब्रेक नहीं, आ गया। 4 से 5 मिनट का सेकंड का गैप होता है। आप कंटिन्यू क्लास कर रहे होते हैं ओके जिसमें ओके ओके आपने ओके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। हैंड एक्सरसाइज हो गई, फेस ओके। एक्सरसाइज एंड हमारा आफ्टर फेस एवरी 20 एक्सरसाइज। सेकेंड जी उसमें सर। आपका कुछ देर का पॉज आ गया, फिर दोबारा क्लास को कंटिन्यू किया, फिर 20 सेकेंड बाद दोबारा पॉज लिया। तो आपके ख्याल में इसमें कितनी टाइप्स होती हैं? एक जुम्बा हो गई, एरोबिक हो गई, और कौन सी होती है? सर जुम्बा है, एरोबिक है, इसके अलावा फुल बॉडी की एक्सरसाइज है सर। इसमें आप हम डांस क्लास भी करते हैं, जी, जुम्बा भी करते हैं, और स्टिक की एक्सरसाइज है वो भी करते हैं। यानी कि स्टिक की एक्सरसाइज इसी में जुम्बा में आ जाती जी है? सर, ठीक वो है। इससे अलग होती है थोड़ी, लेकिन ये है कि हम यानी कि अलग अलग दिन में करते हैं, कुछ अलग करते हैं ताकि हमारी बॉडी में फ़र्क हो। ठीक किसी है, ना किसी तरीके से हम अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करते हैं। थ्रू द एक्सरसाइज। जी सर। ठीक है। तो उसमें टोटल जो आपके पास स्टूडेंट्स जिस तरह से आते हैं, कितने मिनट्स की क्लास जो है सिर्फ जुम्बा रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड, एरोबिक रिलेटेड होती सर है? ये पूरे 1 घंटे की क्लास होती है। सॉरी, 1 घंटे की? जी 1 घंटा कंटिन्यू कंटिन्यू सर, एरोबिक का होता है, बिल्कुल सर। और 1 घंटे के बाद फिर उसके किसी, बाद फिर वो अपना कार्डियो रूम करना चाहें या जो भी यानी कि 1 घंटे में उन्होंने फेस एक्सरसाइज पे एंड कर देना है। इसमें सिर्फ स्टेमिना बनता है या बॉडी स्टेमिना रिड्यूस भी होती नहीं है? सर, बॉडी बहुत तेजी से रिड्यूस होती है। बॉडी रिड्यूस होती जी है, बिल्कुल। लेकिन मेरे नॉलेज के लिहाज से कि इसमें स्टेमिना अच्छा बनता स्टेमिना है, बहुत अच्छा क्योंकि बनता है इसमें सर। आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही होती है, बॉडी का हर पार्ट मूव हो रहा होता क्योंकि है, जब हम उसमें आपकी उछल कूद हो रही होती है, उसमें लेग्स हैं, शोल्डर्स हैं, हैंड्स हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा जो है वो जंपिंग एक स्टाइल होता है। उस जंपिंग स्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि आपका स्टेमिना जो है वो बड़ी स्पीडली जो है वो बन जाता है। ये है कि हम स्टार्टिंग रनिंग से करते हैं, रनिंग करते हैं तो स्टेमिना तो हमारा रनिंग से बनता ही है। और इससे पहले जो गर्ल्स हैं वो कार्डियो रूम वगैरह करती हैं, उससे भी उनका स्टेमिना काफ़ी बेहतर हो जाता है। फिर 1 घंटा उन्होंने कंटिन्यू ये क्लास करनी है, तो वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में वो उनका स्टेमिना इतना अच्छा हो जाता है वो इसके बगैर नहीं रह सकती। और करनी चाहिए लाजमी, आप लोगों को कोई भी लेडीज़ है, मेल है या फीमेल है, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके पास कुछ स्टूडेंट ऐसी भी आती हैं, मैंने सुना है कि जी हमारी जो है वो 15 दिन बाद शादी, हमारा वेट कम करा दें, हाँ ऐसा है सर। ऐसा होता है? जी सर। तो उनके लिए क्या होता है? सर उनको यही बात कहते हैं कि अभी आप 1 मंथ है और आप आके बोल रही हैं कि मुझे अपना वेट लूज करना, तो इतनी जल्दी तो हम नहीं कर सकते। तो कोई जादू तो है नहीं हमारे आप पास? अगर बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ देते हैं फिर भी आप नहीं फिर कर भी सकते। नहीं हो सकता, एक मैं बात कर रही हूँ 1 कि मंथ अगर के अंदर नहीं हो बिल्कुल सकता। कम से कम आपको, अगर आपको इस तरह वेट लूज करना है, आप 6 मंथ पहले आए, 3 मंथ पहले आए, आप एकदम 1 मंथ पहले आके बोल रही हैं कि यार मुझे अपना वेट लूज करना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैम, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि अगर जिस तरह से व्यूअर्स देख रहे, कोई आप तक अप्रोच करता है, पहुंचता है और उन्हें अपना वेट लूज करना है या टारगेट वेट के लिए, मिनिमम टाइम आप अपने जिम के लिहाज से, अपनी एक्सरसाइजेज के लिहाज से क्या दे सकते हैं कि कितने मिनिमम टाइम के अंदर वो वेट अपना रिड्यूस कर सकते हैं और कितना रिड्यूस हो सकता है? सर 3 मंथ्स मेरे हिसाब से। मिनिमम 3 जी मंथ। इंशाल्लाह 3 मंथ्स में कितना वेट रिड्यूस हो सकता है? सर 10 to 15 10 to 15 kg। इंशाल्लाह। 10 to और 10 to 15 kg के बाद उसकी बॉडी की फिटनेस भी वापस अपनी जगह आ जाती जी है। बिल्कुल। और अगर उससे ज़्यादा रिड्यूस करना हो सर उससे ज़्यादा तो मुश्किल भी होता है बहुत। तो इसमें कोई पाबंदियां तो नहीं है आपकी पाबंदी तरफ से नहीं कि जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना? सर जो मेरे पास जो इस वक्त स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं पर्सनल की, तो वो मेरे जो मैं कहती हूँ वो खाती हैं। यानी कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो उस पर मैसेज कर देती है मिस हमने ये खाया है या हमने ये तस्वीर पिया खींच के है। भेज दे सबूत के तौर पे। जी, और वो फिर करती है और माशाल्लाह उनमें फर्क भले भी वो आया। नेट से डाउनलोडेड हो। नहीं नहीं ऐसा भी तो ऐसा हो नहीं सकता है, है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मेरी रियलिटी के ऊपर स्टूडेंट होती है। ऐसी नहीं है कोई भी। अच्छा, रियलिटी के जी। ऊपर होती है। और अगर वो कुछ चीट करती हैं तो वो आके बताती हैं कि मिस बता हमने देती आज ये चीट की, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में फर्क भी बहुत तो अच्छा चीट है। की पनिशमेंट क्या देती हैं आप? एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा? नहीं नहीं, वो मुझे बता देती, मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो इसमें मेरा क्वेश्चन वही अपनी जगह रह गया कि अगर क्या सिर्फ यही एक्सरसाइजेज 1 घंटे की जो है
जो आप कराती हैं, इसके अलावा क्या उसके साथ डाइट भी लिंक करती है या नहीं करती? क्योंकि उसमें डाइट प्लान आपका क्या होता है, क्या डाइट प्लान आप सजेस्ट करते सर हैं? सुबह में हम लोग मैं यही कहती हूँ जो भी मेरी स्टूडेंट है कि 2 बॉयल एग खा लें सुबह में, ठीक है? जर्दी के साथ? नहीं, विदाउट जर्दी। विदाउट जर्दी, जी। ठीक है। और ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी। ब्लैक कॉफ़ी मैं मना करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है लेडीज़ के हिसाब से, ठीक है। वो नुकसान भी देती है, ठीक है? उसके बाद फिर 11 शुगर बजे कितनी लेनी है उसमें? शुगर नहीं, शुगर नहीं है? नहीं, ठीक है। विदाउट शुगर। तो ग्रीन टी कौन सी लेनी? इतनी टाइप की ग्रीन टी आ सर गई है, खुली ये भी जो ग्रॉस होती ग्रीन है टी है, आजकल, ये जो पत्ते सब्ज वाली पत्ती है। जिसको कहते हैं, पत्ते वाली, वो सही है वो सही है। जी। या लेमन ग्रास हो गया, ये इस तरह का जैसे ग्रीन टी बना के वो पी ली। उसके बाद 11 बजे तक कोई भी एप्पल, कोई भी फ्रूट एक खा लें, यानी कि बनाना छोड़ के इससे वेट। ये यहाँ तक हमारा ब्रेकफास्ट हो गया जी। ठीक है। अब हम लंच जो है ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। ब्रेकफास्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलते हैं हम ब्रेक की तरफ और वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी गेस्ट के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट से ये जानना चाह रहे थे कि डाइट प्लान क्या होता है, जिसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट का कंप्लीट कर दिया था, बट वेयर इज़ द लंच, व्हाट इज़ द डिनर, दैट शुड बी आल्सो इन आवर नॉलेज, दैट हाउ कैन वी मैनेज दैट। और वो हमारे व्यूअर्स जो घर बैठ के कुछ कर सकते हैं, उनके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या करें। पहले तो हम आ जाते हैं लंच की तरफ। सर 11 बजे जैसे आप जिम आ रहे हैं, जो मेरे पास स्टूडेंट आती हैं 11 बजे, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप एक एप्पल खा के आएं ताकि आपकी जिस्म में एनर्जी हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद वो आ गई क्लास में 1 बजे 1:30 बजे। आपने अपने खाने की टाइमिंग सबसे पहले सेट करनी है कि हमने टाइम टू टाइम खाना खाना है। बिल्कुल आप सही। ऐसा नहीं है कि आप खाना सुबह के 2 अंडे हैं, जी, उसके साथ एक ग्रीन टी है, जी, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाए लंच के ऊपर। आने से पहले एक एप्पल खाया जी। इसकी पेमेंट भी कैलकुलेट कीजिएगा कितनी बनती है, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लंच के अंदर अब क्या खाना है हमें? लंच के अंदर हाँ सलाद हो गया या दलिया हो गया, यानी कि जौ का दलिया जो बोलते हैं, वो आपने खा लिया। या सलाद सबसे बेस्ट है कि आप सलाद खा लें और बस इतना आपके लिए बहुत है। सैलेड पे रह जाएंगे? बिल्कुल सर। एक्सरसाइज करेंगे तो और भूख लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। या ब्राउन ब्रेड के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद टी टाइम स्टार्ट हो गया 5 बजे। टी टाइम बिल्कुल नहीं। अच्छा, टी टाइम नहीं है? नहीं। तो चाय के साथ पापे, डबल रोटी, ब्रेड, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने बहुत आपको वो नहीं खाने, चाय पीनी है, आपको क्रेज है कि मुझे चाय पीनी है जी, तो आप गुड़ वाली चाय पिए। अच्छा, गुड़ वाली चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि वो भी ना पिए। वो भी ना पिए जी। अगर बहुत तेजी से आपने वेट लूज करना है तो चाय को स्किप कर दें। जी, चाय तो स्किप होनी चाहिए ना। चाय स्किप होनी चाहिए उसकी जगह ड्यू टू द मिल्क, क्योंकि मिल्क टी के अंदर कहीं ना कहीं मिल्क की वजह से फैट डेफिनेटली काउंट होता है। तो उसकी जगह लाजमी पीना है, हमने डेली पीना है। मिल्क पीना है, मिल्क टी नहीं पीनी। बिल्कुल नहीं सर, हमने मिल्क इसलिए पीना है हमारी जिस्म में जो विटामिन डी के पॉइंट। बिल्कुल लाजमी। जब हम खाना पीना भी छोड़ देंगे, मिल्क भी नहीं पियेंगे, तो फिर लाजमी बात है बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस ज्यादा हो जाएगी जी। तो फिर हम एक्सरसाइज के बाद जो है अब हमारा डिनर का जो है वो प्लान स्टार्ट हो गया। जी। आप दिन में 2-3 बार कोई भी फ्रूट लेंगे, या कोई जिस तरह वेजिटेबल आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। फिर आगे हम शाम के खाने की डिनर के ऊपर जी। उसमें यही है कि 6 से 7 बजे तक, 7 बजे तक मैं खुद खाती हूँ। 7 बजे से ज़्यादा टाइम 6 से 7 बजे तक खाना खा लें। जिसमें आपने स्टीम की भी फिश हो गई, फिश ले लें। दाल बिल्कुल पतली जिस तरह बनाते हैं, ये दलिया हो गया जी। तो अगर आपने रोटी खानी है लिक्विड शेप में जो हो दाल वगैरह और ऐसी चीज़ें वो ले सकते हैं जी। लेकिन सर आप अगर मैं तो यही कहती हूँ कि एक रोटी आप दिन में ज़रूर खाएं। अच्छा, एक रोटी खानी चाहिए। बिल्कुल छोटे से पेड़े लेके पतली रोटी बना लें, चपाती टाइप जी। उसको रोटी जैसे चूर के खाते हैं, इस तरह चूर के खाएं। उससे हमारे अंदर की कमजोरी भी, जो भी हमारे अंदर वीकनेस हो जाती है, वो खत्म होती है। क्योंकि खासकर लेडीज जो है उनमें कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। सही, ठीक है। लेकिन उनको एक रोटी लाजमी खानी चाहिए, लेकिन 6 से 7 तक। उसके बाद आपने रनिंग लाजमी करनी है। 7 बजे के बाद रनिंग है, वॉक है, वो जो भी आप करना चाहें। लेकिन जो है ना, उसके बाद आप रात में आपको भूख भी लगती है तो आप कोई फ्रूट खा लें, या ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर लगा के। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेज है तो आपने उस वक्त खा लिया जी, पर एक और सोते टाइम वही मिल्क। और रात को अगर लेट आवर्स जागने की आदत है किसी की और उसको रात को भूख लग जाए, फ्रूट, और नीचे से पराठे वाले की स्मेल आ रही हो, खुशबू आ रही हो तवे से, डाइट करनी है तो और नीचे झांके यहाँ पराठा भी बन रहा है और चाय भी बन रही है, तो वो नहीं खानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप रात में खाएंगे तो आपका वेट कहाँ जाएगा? नहीं, कभी कभी चीट कर सकते हैं। कितने से वो बंदा चीट कर सकता है? शायद
नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने दिनों के बाद चीट कर सकता है बंदा? चीट आप वीक में 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। 10 दिन में एक बार? कितना चीट कर सकते हैं? लेवल क्या होना चाहिए? कढ़ाई चढ़ाई खा सकते हैं? हाँ, कढ़ाई खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में जिंगर भी खा रहे हैं और पिज्जा भी खा रहे हैं और रात में कढ़ाई भी खा रहे हैं। नहीं, हमारे सुबह में कुछ अंडा दोस्त ऐसे पराठा भी होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम डाइट पे हैं और पिज़्ज़ा पे गए हुए, पिज़्ज़ा मंगा लिया, पूरा फुल पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, उसके बाद यार कोल्ड ड्रिंक जो है ना डाइट लाना, तो ऐसी वाली। नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है ना, वो तो बस नाम दे दिए कि डाइट वाली है। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक सारी बंद है? बिल्कुल। पिज़्ज़ा ओके, पिज़्ज़ा भी नहीं है? पिज्जा भी नहीं, ये तो सर वेट बढ़ा चीज है, इसमें सबसे पहले तो मैदा है, चीज है, ये तो वेट बिल्कुल आपका सही। बढ़ाए। अच्छा, ये माशाल्लाह जो है, जिस तरह से आप डाइट प्लान बनाती हैं, जिस तरह से देती हैं, उसमें टारगेट टाइम भी आपने दिया, तो आपने खुद जो है तकरीबन 3 साल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं, ठीक है। उस 3 साल का जो अरसा था आपका, जो गोल्ड मेडलिस्ट आप हुई, उसके अंदर आपकी जो स्ट्रगल थी, जो आपकी मेहनत थी, उसमें आप जब खुद एक्सरसाइजेस कर रही थी, आप खुद एज ए स्टूडेंट उस वक्त काम कर रही थी, तो उस एज ए स्टूडेंट जब आपकी लर्निंग हो रही थी, उसमें स्टार्ट के अंदर आपको चोट वगैरह लगने का डर, कोई खौफ, कभी कोई चोट ऐसी शिद्दत के साथ लगी हो? नहीं सर, चोट तो मुझे कभी नहीं लगी। हाँ, ये शुरू में थोड़ा सा डर लगता था, पर टीचर हमारी बहुत अच्छी थी, फ्रेंडली थी बिल्कुल, तो हमें मसला नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्योंकि मैं किक बॉक्सिंग के मैचेस के अंदर गया हूँ, तो वहाँ पर जो उनके जूनियर भी बेल्ट वाले होते हैं, तो मैंने उनका भी देखा है, तो उन बेचारों को किक कभी यहाँ लग रही होती है, फेस पे लग रही होती है, अच्छी खासी लग रही नहीं, होती वो तो हमें सर ने इतना सिखाया कि खुद को जो है ना अपने सेल्फ डिफेंस में जी ले जाए। बिल्कुल, तो अपनी हिफाजत तो हमने करनी है ना, है। बिल्कुल तो सही। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे ऐसी कोई चोट नहीं आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही है बिल्कुल। कि हाँ जी आप ठीक सीख जी, लें बिल्कुल। किक बॉक्सिंग? क्योंकि बाज़ क्या हो कि हमारे जो ये दरमियाना तबका होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं कि जी एज ए फ़ीमेल जो है, नहीं आप इस फील्ड में नहीं जाएं, नहीं आप ये काम नहीं करें, ठीक है। तो उस लिहाज से फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा। मेरे साथ सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी सपोर्ट्स की वजह से ही उनने इतना आपको मॉरल सपोर्ट भी दिया, आपको सपोर्ट भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस लेवल पे बैठी हुई हैं। ये तो एक बहुत बड़े प्राउड की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों ने हमेशा यही कोशिश, वो यही कहते थे कि मम्मा आपकी शौक है तो आप ये पूरी करें, बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड ने इसमें मेरा साथ दिया, वो साथ ना देते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। तो अब आपका आगे जो है फ्यूचर के लिहाज से क्या प्लान है, कि आप क्या सोचती हैं कि आगे आपको चल के क्या करना चाहिए? जिस तरह से आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह एक एज ए ट्रेनर भी हो चुकी हैं, और किक बॉक्सिंग का शौक अपनी जगह पे रह गया, लेकिन उसके साथ आपने ताइक्वांडो भी सीखा है, ठीक है। तो ये एक मल्टी टैलेंट आपके अंदर हो गया। अब आप एज ए फीमेल ट्रेनर जो है वो भी आप ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसमें फ़ीमेल ट्रेनिंग के लिहाज से आप जो है उनकी जिम की एक्सरसाइजेज की ट्रेनिंग भी आप कर रही हैं, तो उसमें वेट लॉसेस की ट्रेनिंग करवा रही हैं। तब ये जब ये सारी चीज़ें आप माशाल्लाह कर रही हैं, तो उसमें आगे फ्यूचर के लिहाज से आपका कोई और प्लान, कोई ऐसी चीज़? बस मेरा यही है कि आगे मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊँ। इंटरनेशनल के लिए ये इंशाल्लाह। यानी कि आपका एक है टारगेट है, बिल्कुल, एक इंशाल्लाह। फोकस है जो आपने इंशाल्लाह अचीव करना है। इंशाल्लाह खेलना है और जीत के आना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, इंशाल्लाह और अपने सर का नाम रोशन करना है, क्योंकि इंशाल्लाह। सर ने जो मुझ पर मेहनत की है, मैं नहीं चाहती वो मेहनत ज़ाया हो, और बेशक, इंशाल्लाह बेशक। ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी वो मैं खेल के आऊँ, जीत के आऊँ, अपने मुल्क का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने सर का, अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ। बेशक 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 बेशक। तो उस हवाले से जो है कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपकी चल रही है, कोई उस हवाले से कोई वर्किंग चल रही है? एक तो ये होता है कि बंदा जब एज ए ट्रेनर काम कर रहा होता है तो अपने ऊपर फोकस कम होता है, अपने उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उस पर फोकस ज़्यादा होता है। नहीं सर, मेरे जो स्टूडेंट का टाइम है वो उनको देती हूँ, जी। जो मेरा अपना टाइम है वो मैं रोज़ाना अपनी क्लास ले तो अपनी एक्सरसाइज आप अलग कर रही होती हैं, आपकी अपनी ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग अलग चल रही होती है, और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग आप अलग करा रही होती हैं, ऐसे ही है? तो उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा कि हाँ जी अब टाइमिंग आपकी बढ़ गई है, जिस तरह से करीब आता जाता है टारगेट, जिस तरह से आप बता रही हैं कि अभी आपने सिंध लेवल पे खेला है और नेशनल लेवल पे आपने खेलना है, तो नेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए डेफिनेटली आपको टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे, वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ, वो हमारी बहनें जो ख़वातीन घरेलू हैं, कि देखें किस तरह से आप उनके लिहाज से एक एज ए एग्जाम्पल बैठी हुई हैं कि घर को भी मैनेज कर रही हैं और प्लस अपना जो एक प्रोफेशन है उसको भी मैनेज कर रही हैं, और उसके साथ साथ आप अपना जो एक टारगेट आपने बनाया हुआ है, एक घर वालों की सपोर्ट तो अपने लिहाज से बिल्कुल साथ है, तो उनके लिए एक एज ए एग्जाम्पल है। तो उनके लिहाज से उनको कुछ बताना चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? बस ये मेरा एक शौक़ समझे, मेरा शौक़ था, मैंने खुद ने अपने अंदर इतनी हिम्मत लाई,
जो मैं अपना घर भी चला रही हूँ, फिर जिम भी देख रही हूँ, अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ, फिर अपनी ट्रेनिंग पे भी फोकस किया भाई। ये आपने सियासी जवाब दे दिया, बिल्कुल गोल-मगोल। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिटेल में जानना चाहेंगे जो बहुत नेसेसरी है कि उस टाइम को मैनेज कैसे करती हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा क्वेश्चन था कि अपने टाइम को वो कैसे मैनेज करती हैं। जनरली तो उन्होंने बता दिया, हमारी जो आज की सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, कि जी मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन वो किस तरह करती हैं वो हम सब के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए एक एग्जांपल्स हैं, वो हमें ज़रूर पूछना है। हमें ये बताइएगा ना कि सुबह आपका उठना, बच्चों के लिए तैयारी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड की तैयारी करवाना, ये तो एक फैमिली को टाइम कैसे दे रही हैं। फिर उसके बाद आपकी अपनी एक प्रोफेशन फील्ड स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से डेफिनेटली एग्जॉस्ट होकर आप वापस घर आती हैं, तो घर आके भी तो ऐसा नहीं होगा ना कि घर में काम करने को ना हो, घर का काम भी तो करना होता है। यही चीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दीजिएगा। सर मेरे सुबह उठने की रूटीन है सुबह 5:30-6 बजे। माशाल्लाह, नमाज के टाइम। जी, मैं बिल्कुल इस टाइम उठ जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मेरी आँख खुल जाती है 5:30, पौने 6 बजे। जी, इस तरह मैं उठ जाती हूँ। उठ के फिर मेरे जो छोटे बेटे हैं उनको टाइम लाजमी देना पड़ता है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो छोटे हैं, वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर उनके नाश्ते का जो भी है वो उनको दे के करके फिर अपना 10 बजे मुझे जिम पहुँचना होता है। जी, जिम पहुँचती हूँ, फिर पूरा तकरीबन 5 बजे तक जिम में होती हूँ। उसके बाद फिर 5:30 घर पहुँच के फिर बच्चों को 1-1.5 घंटा उनके साथ खेलना, उनके साथ जी उनको देना पड़ता है टाइम। फिर खाना वाना खाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि जब जिम से आप वापस आती हैं, आपने अपनी एक्सरसाइज भी की है प्लस ट्रेनिंग भी कराई है, तो उसके बाद एग्जॉस्टिंग फील होती हो? नहीं सर, अब आदत हो गई है, अब अच्छा आदत लगता हो है गई जी, है। इसके बगैर नहीं रहा जाता। ये कि आप फिट रहे ना, आपको खुद को अपने इतना करना है कि आप आगे, ये नहीं आप आपने थोड़ा अपना सा काम स्टेमिना कर एक रहे हैं बना लिया, एक लेवल पे बन गया है। काम करती हैं। अक्सर लेडीज ऐसी हैं जो थोड़ा सा काम करती हैं, लेट जाती हैं, थकती हैं, उनके लिए भी तो कुछ आप एडवाइस बिल्कुल करें ना। उनका स्टेमिना खराब है। उनको चाहिए वो भी जिम करें, जिम नहीं भी कर सकती वो घर के अंदर अपना थोड़ा वॉक बहुत करें। जी वॉक करें, थोड़ी सी एरोबिक करें। आजकल तो आपको पता है नेट में आम है, आप उसमें से देख के सर्च करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बिल्कुल करते रहना चाहिए। एक्टिविटी करनी चाहिए, अपनी खुद पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल भी सही। हैं, हस्बैंड भी है, अपने घर को भी लेके चलना है, लेकिन खुद को भी टाइम देना है। बिल्कुल सही। अब जब आप सही नहीं होंगी तो आप घर को, बच्चों को कैसे देखेंगी? बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल इसलिए सही पहले बात आप खुद फिट रहेंगी तो आप सब कुछ अच्छे से लेके चलेंगी, है। नहीं, बिल्कुल सही और है, आप खुद सही तो बच्चे भी सही, हस्बैंड भी सही, घर भी सही। सही बात है। तो ये आपकी एक घर की रूटीन होती है जिसमें 6 से 7 बजे आप खाना खा लेते हैं सब, और उसके बाद जो है वो टाइम पे ही सो जाते हैं, ताकि सुबह ऑटोमेटिक वो नींद पूरी होती है और सुबह उठ जाते हैं। देखें, रूटीन तो यही बनती है, लेकिन हमारे कराची का जो एक माहौल है उसमें लेट आवर्स का बहुत ज्यादा जागने है का वो सर, एक 4 बजे तक जाग रहे हैं, जी। फिर सुबह 2 बजे तक उठ रहे हैं, तो वो हम बिल्कुल अब दुनिया से तो बेखबर है ना, दुनिया में जी, क्या हो रहा है हमें बिल्कुल ये नहीं ऐसे ही। पता कि यार नमाज का टाइम है, हमने उठना है, जी, या जोहर में उठ रहे हैं जब नमाज का टाइम खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे तो ही। वो ये तो कराची का मामूल है, हर तकरीबन 100 में से 90% यही चल रहा है यही चल रहा कि वो लेट उठना, लेट सोना, जी। वो फैशन बनाया हुआ है कि भाई हम तो लेट सोते हैं। जी, तो आपने सोने जागने की टाइमिंग सबसे पहले कवर करनी है। और जो लाजमी बात है, जो जॉब वाले हैं वो तो मजबूर हैं। अब जैसे कि अब हमारे सर इरफान को देखें, वो 1:30 बजे 2 बजे जिम से घर जाते हैं, जी, तो लाजमी बात है वाइफ ने तो इंतज़ार करना है, सही बात है। वो जाएंगे, उनको खाना देना, ये तो हर वाइफ की एक जिम्मेदारी है। उसके सही। बाद फिर वो सोएंगे, सोते सोते 3 बज जाते हैं, बिल्कुल, फिर सुबह अपनी जॉब के लिए उठने वो भी उठती हैं ना। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए अपने आप को अपने सोने जागने की रूटीन ऐसे करें कि आप खुद भी ना थकें, सामने वाला भी आपसे परेशान ना हो कि यार ये बिल्कुल सही। बीमार है या खुद की केयर नहीं करती है। अक्सर ये होता है यार, तुम खाती हो, लेटती हो, बीमार रहती हो, हेल्दी हो गई हो, टमी बाहर है, तो ये आप जब अपने आप को अपने सोने जागने खाने पीने का ख्याल करेंगी तो आप खुद ब खुद एक्टिव रहेंगी। बिल्कुल सही जी। तो उसमें खाने पीने के लिहाज से आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो ऐसी हमारी फैमिली की माँ बहनें हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि जी आप अपनी खुराक के अंदर क्या क्या ख्याल रखना चाहिए खाने पीने के लिहाज से? खाने पीने का यही है कि जो सुबह में आप नाश्ता करती हैं, अक्सर लेडीज़ ये होती हैं अंडे पराठे खा रही हैं, जी, तो ये तो आप बिल्कुल ना खाएं। ठीक है। जो भी फीमेल है, सबकी मैं कह रही हूँ, सुबह में अंडे पराठा ये तो हम लोगों के लिए नुकसानदेह, वेट हमारा बढ़ता है इससे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। तो सुबह में नाश्ता आप अपनी रूटीन से करें। दोपहर का खाना है, जहाँ आपने 2 रोटी खानी है वहाँ 1 खा लें,
तो उसमें वीकनेस नहीं होगी? वीकनेस नहीं होगी, रोटी खाने से कभी भी वीकनेस नहीं होती। ओके। ये रोटी खा लें, शाम का खाना अपने टाइम टू टाइम खाएं। कि आप ये नहीं कि आप 10 बजे तक हस्बैंड का इंतजार करिए, वो आएंगे तो खा लेंगे उनके जब साथ तक भी। बीच में आप हाँ, वो कर सकती है, हस्बैंड से चोरी थोड़ा सा खा लिया, बिल्कुल फिर हस्बैंड आया उसके बाद बोला मैंने तो नहीं खाया, फिर दोबारा उसके साथ बैठ के खा बिल्कुल लिया, ऐसा है। इस तरह वो भी खुश हो जाएगा, अपनी एनर्जी भी ये कवर हो चीज़, जाएगी। हाँ ये एक अच्छी टिप दी बिल्कुल। आपने। व्यूअर्स, ये फैमिलीज़ के लिए, जो मैरिड फैमिलीज़ हैं उनके लिए, उन बीवियों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। मेरी बीवी भी बैठ के सुन रही होगी, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। मेरा इंतजार किए बगैर पहले थोड़ी सी खा ले, उसके बाद बोल दे कि देखो मैंने तो नहीं खाया, अब तुम्हारे साथ बैठ के खा रही हूँ। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। इस तरह की कोई और टिप्स हो तो वो भी लाजमी दीजिएगा। नहीं, बस मेरा यही कहना ये वाली है कि- टिप अच्छी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, गुड। अच्छा, अभी फ्यूचर के लिहाज से जो है आप बताएं कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में एक तो एक टारगेट है जो कि आपने बताया कि आपने इंटरनेशनल प्ले करना है, ठीक है, इंटरनेशनल में खेलना है। इंटरनेशनल खेलने के साथ वो सिर्फ आपका फोकस किक बॉक्सिंग ही है, आई एम राइट? किक बॉक्सिंग के अलावा ताइक्वांडो को आप बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं? नहीं सर, वो भी मेरी क्लास कंटिन्यू। नहीं, वो क्लास कंटिन्यू एज ए ट्रेनर है, एज ए प्लेयर तो नहीं है ना? एज ए प्लेयर भी है सर। एज ए प्लेयर भी है। तो आप क्या ताइक्वांडो के अंदर कुछ खेलने का इरादा है? जी सर, कोई भी इवेंट आएगा हमारे कराची का इंशाल्लाह ताला सिंध में ज़रूर खेलूँगी। इस वक्त ताइक्वांडो की जो फीमेल्स के लिहाज से टॉप की प्लेयर हो, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में हमारी कौन सी प्लेयर ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी जाती हो? सर किसी का नाम याद नहीं? नहीं, मुझे मिस समीरा का ही याद है। अच्छा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से खेलती हैं, क्योंकि वो मेरी टीचर भी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट भी करती हैं। मैंने जहाँ भी जैसे खेलने गई हूँ जी जी, तो उनको ही मैंने देखा सबसे आगे, माशाल्लाह और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी टीचर है हमारी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज व्यूअर्स को आप देना चाहें, कोई भी अपना मैसेज सेहत के लिहाज से? मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप अच्छे रहेंगे, जब आप सेहतमंद रहेंगी तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल सकेंगे। आप सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का, अपने सोने जागने का, ये आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप एक्टिव रहेंगी तो आपका घर खुद ब खुद अच्छे से चलेगा और बच्चे भी खुश हो। इससे आप जब आप बीमार होंगे तो फैमिली भी पूरा घर ही टेंशन डिस्टर्ब होता जी, है, पूरा, क्योंकि औरत चलाती है घर को जो है औरत चला रही होती है और औरत से ही पूरा घर चल रहा बिल्कुल। होता है, नो डाउट। अच्छा, लास्ट में कोई हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज देंगे? यही कहूँगी, मुझे अच्छा लगा बहुत आपसे भी मिलके, आपकी टीम से मिलके, वरना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पता नहीं Thank क्या you so होगा, much. लेकिन आप सब ने बहुत सपोर्ट की, उसके लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगा बहुत। जी, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तरक्की दे और हम इंतजार करेंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंशाल्लाह खेल के आए और एक एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एज ए इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हमारे सामने बैठी हूँ और हम एक दफ़ा फिर आपका इंटरव्यू करें। सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू व्यूअर्स, इंशाल्लाह सी यू अगेन टिल द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।